बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 9 से आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, वेरीफाई दैट ए बी का हो मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेंगे, ये इक्वल आते हैं या नहीं, ये आपने चेक करना है। बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अलग लेके फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं पहले करूं तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज लेनी है, तो ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज लेनी है। ठीक, तो मैंने इसके लिखा था, तो ये आप कर कीजिएगा। तो इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन आप कर सकते हो 2 1 2 -2 और +3 3 9 होंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 -2 +0, और यहाँ इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लिखूं तो 1 1 1 +0 +3 होंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 2 0 और 0 होंगे। ठीक, अब इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है, तो इसका जो आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ आएंगे 9, यहाँ होंगे 2 और यहाँ 4 होंगे, और यहाँ आपके पास 2 होंगे। इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है, तो यहाँ आप ट्रांसपोज लेने के लिए कॉलम को रो और रो को कॉलम बनाएंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बी है, आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ इसका, तो 1 2 होंगे, 2 2 होंगे और 3 0 होंगे। ठीक, अब बी ए का ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ तो यकीनी बात है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसके लिए आएंगे आपके पास 2 और -1 और 3, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 0 और 1। समझ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 2 +-2 +3 9, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 +0 +3, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 -2 +0, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 1 2 +0 कितना आएंगे, दोबारा 0 होंगे। ठीक, तो इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं माइनस कैंसिल होके 9 आ रहे हैं, यहाँ 4 -2 2, और यहाँ आएंगे आपके पास 2। तो इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यकीनन दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ वेरीफाइड लिखेंगे। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो, लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड करके आप लिख सकते हैं। ठीक, अगला करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं ये ए ये बी दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेनी है। तो मैं यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 1 1 +2 2 4 +0, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 +3 2 6 और 0, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो -1 आएंगे, बीच में +2 1 2 और +4 1 4। समझ गए। और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो -1 होंगे, यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 होंगे। ठीक, इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है आंसर को, तो यहाँ 5 में लिख सकता हूँ, 7 में लिख सकता हूँ, और यकीनी बात है ये 1 आएंगे, 5 में दोबारा लिखूंगा, और यहाँ से -9 और +6, तो -6 होंगे। अब इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है, तो ट्रांसपोज के लिए 5 7 और 5 6 -6 में से लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये आ गए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज आपने इसका ट्रांसपोज पहले लेनी है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 1 और 1 3 -2। ठीक, ट्रांसपोज लेने के बाद अब ए का ट्रांसपोज आप लेंगे तो 1 आएंगे, 2 आएंगे, 0 -1 1 और 4 होंगे। समझ गए। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं जल्दी से। 1 1 1 +4 +0, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 +2 +4, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखूं तो 1 +3 2 6 और 0, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 +3 1 3
4 to the 8। ठीक, अब इसको मैं सिंपलीफाई करूँगा तो यहाँ आ रहे हैं 5 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ +1 और 4 तो 5 दोबारा, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 7 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -9 तो 6 आ रहे हैं माइनस के साथ। ठीक, तो ये और ये अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो इसके लिए आप हिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो वेरीफाइड करके स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 आप देख सकते हैं लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, वेरीफाई दैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे ना तो दोबारा वही मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे। किसी भी मतलब स्क्वायर होना चाहिए, यकीनन उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉलम और रोज की तादाद। ठीक, नहीं तो वो कभी भी ट्रांसपोज लेने के बाद यकीनन बराबर नहीं आते। तो ये आपने चेक करना है। तो पहले हमें क्या करना है, एक जो कि उन्होंने खुद दिया हुआ है, अब आपने एक ट्रांसपोज लेनी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए के लिए 1 -3 4 -3 2 -5 और 4 -5 0, इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है। ठीक, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो आप देख सकते हैं 1 -3 और 4 आ रहे हैं। इसको मैं इस तरह से लिखूं तो -2 और -3 2 और -5 आ रहे हैं, और इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो 4 -5 0 आ रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। सो इक्वल टू यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए, हिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इसे लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद बी भी आप इसी तरह से चेक करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको। तो बी का ट्रांसपोज लेने के लिए अगर मैं देखूं तो 5 6 और 7 6 -8 और 3 7 और 3 1 दिया हुआ है, इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है तो दोबारा वही आना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा तो 5 6 7 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 -8 और 3, और इसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो 7 3 और 1। समझ गए, तो ये दोबारा आपके पास बी ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही है। ठीक, इसके बाद बाकी आल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी करने के बाद आपने चेक करना है कि इस सिमेट्रिक्स है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यकीनी बात है इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको। तो प्लस करने के लिए पहले इन दोनों को लिख के ना फिर आपने प्लस कर देनी है। ठीक, मैं इधर ये ए लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर इसके बाद आप प्लस करेंगे। तो यहाँ में अगर देखो तो 1 और 5 दिया हुआ है तो आएंगे 1 + 5 और -3 + 6 होंगे, और इसके बाद 4 + 7 होंगे, और इसके बाद -3 और +6, और इसके बाद 2 -8। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 -8 -5 +3, और इसके बाद 4 +7 में लिख सकता हूँ, -5 +3 में लिख सकता हूँ, और 0 + 1 लिख सकता हूँ। हर एलिमेंट को उसी पोजीशन पर मौजूद जो एलिमेंट है उसके साथ आपने ऐड कर देनी है, प्लस कर देनी है। ठीक, अब यकीनी बात है ये आपके पास आएंगे, आपके पास 6 होंगे, 3 आ रहे हैं, और 7 8 9 10 11, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 -5 बल्कि -6 में लिख सकता हूँ, 2 -8 करेंगे तो, और यहाँ आएंगे -2, यहाँ आएंगे आपके पास 7 8 9 10 11, और यहाँ आएंगे आपके पास -2, और यहाँ आ रहे हैं 1। समझ गए, इसका आपने क्या करना है, अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेनी है। ठीक, तो यकीनी बात है ये अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो 6 आएंगे, ये इस तरफ लिखेंगे तो 11 होंगे। इसको मैं अगर इस तरफ से लिखूं तो 3 -6 -2, और इसको मैं अगर कॉलम बनाऊं तो 11 -2 और 1। समझ गए, अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यकीनी बात है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी जो है वो यकीनी बात है ए प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ, वेरीफाई करके मैं लिखूंगा यकीनन। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहे हैं। तो वेरीफाई दैट ए प्लस बी इज के सिमेट्रिक
मैट्रिक्स ये आपने प्रूफ कर देनी। तो यकीनन आप जानते ही है एक ट्रांसपोज जो है वो उसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये -a के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने सिर्फ a और b के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने क्या कहा है, a + b करने के बाद आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेनी है और उसी a + b को आपने क्या करना है, उसमें से माइनस कॉमन लेनी है। तो यकीनी बात है यहाँ a + b जो है ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक। तो यकीनन आपने इस हिसाब से प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले a + b कर दूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लस तो आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। आपने 1-2 स्टेप लिखना है, सवाल को प्लस करके, ठीक, और साथ साथ प्लस करके भी आपने लिखना है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस करूँगा तो 0 + 0 मैं लिख सकता हूँ और 1 + -6 तो 1 - 6 लिखूँगा मैं, और -2 + 12 तो +11 है बल्कि, और इसके साथ साथ -1 + 6 है और 0 + 0 और 3 - 7 में इसे लिख सकता हूँ, ठीक। और इसके बाद 2 + -11 और -3 + 7 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 0 + 0, ठीक हो गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो यकीनी बात है 0 आएंगे, -5 होंगे और -2 और प्लस तो 9 होंगे, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 0 और माइनस कितना होंगे 4, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ -9 और यहाँ आएंगे +4 तो 4 में लिखूँगा और ये आ रहे हैं आपके पास 0। अब इसको अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, जो कि ट्रांसपोज आपने यहाँ पर लिखना भी है a + b का होल ट्रांसपोज, तो इसके लिए आपके पास जो लिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखूँगा ये आपने लाजिमन लिखना है। तो 0 आएंगे, -5 होंगे, 9, 5 में लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, -4, और इसको मैं इस तरफ लिखूँ तो -9 4 और 0, समझ गए। तो ये आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड क्लिक करके इसको अगर मैं प्रूफ करने के लिए एक जो माइनस कॉमन ले लूँ उसी मैट्रिक्स में से, तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये था आपके पास a + b जो कि आ चुके थे। अब इसी में से आपने माइनस को कॉमन लेनी है, ठीक। तो अगर मैं इस a को जो कि a + b अगर इसको तरतीब से लिखेंगे तो a + b जो कि उन्होंने दिया हुआ है, जो कि हमने निकाला है यकीनन 0 -5 9 और 5 0 -4 -9 4 और 0, इसका आपने माइनस कॉमन लेनी है, समझ गए। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो यकीनी बात है माइनस को मैं a + b करके यहाँ लिख सकता हूँ। तो माइनस कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं 0, और माइनस कॉमन लेंगे तो +5 होंगे, यहाँ -9 आएगा, यहाँ -5 होंगे, 0 0 ही रहेंगे, +4 होंगे, 9 होंगे और -4 और 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो साइड है और ये जो साइड है, यकीनी बात है दोनों बराबर आ रहे हैं। ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये और ये जो पूरा मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है ना, तो यकीनन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं हिंस वेरीफाइड करके आप नीचे लिखेंगे, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब आपने क्या करना है, देन वेरीफाई दैट पार्ट 1 है a + a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये आपने प्रूफ कर देनी है, ठीक। तो सिमेट्रिक हमने अभी सीखा, तो आपने करना क्या है, a + a का ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ तो a जो कि 3 2 1 4 5 6 और -2 3 और 4 ये उन्होंने दिया हुआ है, इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है। तो 3 2 1 में इसे लिख सकता हूँ, 4 5 6 लिखेंगे, -2 3 और 4 करके इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यकीनन इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 3 तो 6 और 4 5 6 और 1 -2 तो -1, और यहाँ से अगर मैं 4 + 2 कर दूँ तो 6, 5 + 5 10 और 6 + 3 तो 9 और -2 + 1 तो -1 और 3 + 6 करेंगे तो 9 होंगे, और यहाँ 4 + 4 तो 8 आ रहे हैं, ठीक। तो ये आ गए आपके पास a + a का ट्रांसपोज, जो कि आपको आंसर मिल चुके हैं। अब यकीनी बात है a + a का ट्रांसपोज था ये। अब ये जो पूरा जो आंसर है, ये जो मैट्रिक्स है, इसी का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो a +
ए का ट्रांसपोज का दोबारा क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो यकीनन ये दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक, तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो आप देख सकते हैं 6 6 -1 होंगे, 6 6 -1 और 6 10 9, तो 6 10 9 होंगे और -1 9 और 8, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यकीनन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप और राइट हैंड साइड करके भी आप लिख सकते हैं, तो हिंस प्रूव करके आप लिखेंगे। ठीक, तो अगला करते हैं पार्ट 2, स्क्यू सिमेट्रिक्स कहा है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 जो कि A-A का ट्रांसपोज करना है, तो यकीनन ये आप कर पाएंगे। A-A का ट्रांसपोज करके आपने लिखना है, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। माइनस करने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज लेनी है, तो A का ट्रांसपोज जो कि आप देख सकते हैं माइनस करेंगे तो माइनस आपने लिखना है 3 - 3 करके एक स्टेप मजीद। ठीक, इसके बाद आप आंसर लिखेंगे तो 3 - 3 0, 2 - 4 यानी -2 और 1 माइनस प्लस, तो यकीनी बात है 1 + 3 आना चाहिए, 1 + 2 आना चाहिए, तो 3 होंगे। 4 - 2 यानी 2, 5 - 5 0, 6 - 3 तो 3, -2 -1 -3, 3 और -6 तो -3 होंगे और यहाँ 4 - 4 0 में से लिख सकता हूँ। ठीक, अब क्या करना है, यकीनी बात है इसका आपने ट्रांसपोज लेनी है, तो ये जो टर्म है ये इसके इक्वल आप जो माइनस कॉमन लेने के बाद वो दोनों बराबर आते हैं या नहीं ये आपने चेक करना था। तो 0 -2 3 आएंगे, 2 0 और 3 होंगे और -3 -3 और 0 आपके पास इसका A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होंगे। ठीक, अब आपने करना क्या है, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं तो ये दोनों बराबर आते हैं या आपने या नहीं ये आपने चेक करना है। तो ये तो आ गए आपके पास A का ट्रांसपोज। ठीक, जो कि आपके पास पूरा A है, जो कि आपने A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A सीखा था ना, तो ये पूरा जो टर्म है वो है आपके पास A। ठीक, तो A अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से तो आप देख सकते हैं 0 और -2 होंगे और यहाँ मैं लिख सकता हूँ +3 +2 माइनस कॉमन भी रखना है या मल्टीप्लाई भी आप समझ सकते हैं। ठीक, तो 0 3 -3 -3 और 0 समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये जो A का ट्रांसपोज जो कि हमने निकाला था ये और ये इसका माइनस कॉमन लेने के बाद क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, जी बिल्कुल। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आपने यहाँ वेरीफाइड करके लिखना है। ठीक, दोनों बराबर आ चुके हैं। अब अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो सवाल है आपके पास 13 इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो यकीनी बात है ऑर्डर 3 का जो स्क्वायर में ये 3 यकीनन इस तरह से होते हैं, 3 रोस और 3 कॉलम्स। तो इस तरह के अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी ऑर्डर सेम हो 3/3 हो तो आपने शो करना है A पार्ट 1 दिया हुआ है A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसके लिए हम यहाँ A11 A22 इस तरह से भी 12 A13 इस तरह से भी लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डायरेक्ट इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो सिमेट्रिक के लिए आप जानते ही है क्या होना चाहिए था, A का ट्रांसपोज का अगर हम इसी का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि तो ये दोबारा वही आना चाहिए था A का ट्रांसपोज। ठीक, उसी का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही बनना चाहिए था। तो इसको हम प्रूफ करते हैं किस तरह से, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके राइट हैंड साइड तक लेकर आने की कोशिश करते हैं। अब हम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दूं तो A का ट्रांसपोज जो कि सिमेट्रिक आपने प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनी बात है A का ट्रांसपोज को मैं अलग लिख सकता हूँ और A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने सीखा हुआ है कि A + B का अगर ट्रांसपोज हो तो A का ट्रांसपोज और +B का ट्रांसपोज ये दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक, तो ये चुन के करके आप इसे लिख सकते हैं।
अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ए का ट्रांसपोज़ के लिए मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हम जानते ही है, प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज़ अगर लेंगे तो दोबारा ए ही होते हैं, जो कि हमने कई बार प्रूफ भी किया है। अब यहाँ मैं ए को पहले लिख सकता हूँ और ए का ट्रांसपोज़ को बाद में लिख सकता हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जानते ही है कि ये आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखिएगा कि अगर आप दो मैट्रिक्स को प्लस करेंगे ना, तो जो आप पहले लिखना चाहो लिख सकते हैं, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होंगे। तो ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आ चुके हैं आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये आप यहाँ हिंस वेरीफाइड करके आप हिंस प्रूव करके लिखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 है आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज इस क्यू सिमेट्रिक कहा है, तो इसको भी इसी तरह से प्रूफ करते हैं। तो पार्ट 2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इस क्यू सिमेट्रिक कहा है, तो इसके लिए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, ठीक। तब जाके ये क्यू होते हैं। तो इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा इसी तरह से ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं दोबारा ट्रांसपोज ले सकता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे इसको। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज ये बराबर ही होते हैं, जो कि आपने अभी सीखा। तो ये वाला जो है ये आपने लिखना है यहाँ, ठीक। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज के लिए ए ही लिख सकता हूँ। अब यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यकीनी बात है ये क्या आएंगे, माइनस में कॉमन बाहर लूँगा तो ये माइनस ए का ट्रांसपोज होंगे और प्लस ए होंगे। अब यहाँ से मैं कम्यूटेटिव लॉ जो कि हमने अभी सीखा, ए को पहले लिख सकता हूँ, माइनस ए का ट्रांसपोज को मैं बाद में लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड है जो कि आपने प्रूफ करना था। तो हिंस वेरीफाइड हिंस प्रूफ करके आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो इसके लिए बाकी जो चूंकि जो यहाँ 3 टर्म थे वो भी आपने इसमें लाजिमन लिखना है, ठीक, जो कि मैंने नहीं लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।